नमस्कार साथियों, आज है दिन मंगलवार 2 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, बीसीसीआई ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या शिखर धवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा ने 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाया था। इनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। इन्होंने टेस्ट में 6, वनडे में 29 और T20 में 4 शतक लगाया है। इन्होंने वनडे में 3 बार दोहरा शतक लगाया है। अब इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है, जो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रथम बार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991-92 में दिया गया, जबकि 2019 में 2 लोगों पहलवान बजरंग पुनिया व एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। अब बीसीसीआई का वर्णन है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद का निधन हो गया है। इनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन है 32 साल, 42 साल, 52 साल या 55 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42 साल। ये बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार थे जो किडनी की समस्या से ग्रसित थे। इनके द्वारा संगीत दिए हुए फिल्मों में प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर, खौफ, बागी, माँ तुझे सलाम, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वेलकम, वांटेड, वीर, दबंग, हाउसफुल, हीरोपंती और जुड़वा 2 जैसे कई मुख्य फिल्में शामिल थी। 2011 में दबंग के संगीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है मेरा जान मेरा योग, मेरा साथ मेरा योग, मेरा योग मेरा विकास, मेरा जीवन मेरा योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मेरा जीवन मेरा योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के योग को और महत्व देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुरुआत किया है। इसे ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अब यहाँ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका स्थापना 1911 में हुआ था। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, गोद भराई उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। यह बिहार में समाज कल्याण विभाग द्वारा मनाया गया, जिसमें गर्भवतियों को गोद भरकर स्वस्थ शिशु का कामना किया गया। यह ओबरा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित किया गया। वर्तमान में बिहार के CM नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलिए चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, राम वन गमन पथ न्यास के गठन का मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस मार्ग का निर्माण चित्रकूट से अमरकंटक तक प्रस्तावित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के लिए इसी रास्ते से होकर गए थे। अब यहाँ मध्य प्रदेश का वर्णन है। तो हाल में यहाँ कई योजनाएं शुरू किया गया है, जिसमें जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना,
जीवन शक्ति योजना प्रमुख है। वर्तमान में यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल लालजी टंडन हैं। चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात देश में छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में शीर्ष पर रहा। गुजरात सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के लिए सूर्य गुजरात अभियान चला रहा है। वर्तमान में गुजरात के सीएम विजय रूपानी व राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए चलते हैं दिन के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने किस पर एक नई जीवनी जारी किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, राजनाथ सिंह पर या अटल बिहारी वाजपेयी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी पर। इस पुस्तक का नाम नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के देवदूत है। इसके सह लेखक अदीश सी अग्रवाल हैं व लेखिका एलिजाबेथ हारेन हैं। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरों व उनके दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं दिन के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में या राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। इसका स्थापना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास का झलक होगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगा। वर्तमान में यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी व राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। चलिए चलते हैं दिन के नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, गैरसैंण किसने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का घोषणा किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड या झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। गैरसैंण उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है। इसे भरारी सैन के नाम से भी जाना जाता है एवं अन्य काल के लिए राजधानी देहरादून ही रहेगा। फूलों की घाटी एवं जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। वर्तमान में यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए चलते दिन के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, रोपैक्स यात्री नौका सेवा कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में या तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। यह मुंबई से मंडवा तक 18 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तय करेगा। इस पर एक साथ 200 कार या 1000 व्यक्ति को ले जाया जा सकता है। यह ग्रीस में बना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के समर्थन से सीएम बने हैं तथा यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, अमेरिका में किसकी मृत्यु के बाद वहाँ के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया? ऑप्शन है जॉर्ज मेडेवर, माइकल टॉम, जॉर्ज फ्लॉयड या जॉर्ज पेट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज फ्लॉयड। इस विवाद का मुख्य कारण श्वेत पुलिस अधिकारियों द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर बुरी तरह पीटना है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद से पूरे अमेरिका में अश्वेतों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। अमेरिका में यह नस्लीय हिंसा पिछले 60 सालों से जारी है। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले व जॉन कैनेडी की हत्या हो चुका है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उपराष्ट्रपति माइकल पेंस हैं। चलिए चलते हैं दिन के 12वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? ऑप्शन है मैक्सिको, कोस्टारिका, फिलीपींस या रोमानिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोस्टारिका। यह आदेश कोस्टारिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे पूर्व 20 देशों ने ऐसी मान्यता दे चुका है।
कोस्टारिका मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। चलिए चलते हैं अब पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ऑप्शन थे सैयद अकबरुद्दीन, टी.एस. तिरुमूर्ति, मयंक अग्रवाल या एस.एस. मल्लिकार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विद्यावाहिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या दिल्ली सरकार। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 12 प्रश्नों में से 9 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।